नजर आता कि ये कप्तान ज़्यादा दिन संभाल सके। न इससे इकॉनमी संभाली जाएगी, न इससे लोगों की उमंगें संभाली जाएंगी, न इसने जो यू टर्न्स किए, न इसने जो झूठ बोले, झूठे वायदे किए। कप्तान ज्यादा दिन मुल्क नहीं संभाल सकता, हर बात पर यू टर्न ले रहे हैं। काम नहीं किया तो घर जाना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी के वार बोले, इख्तियारात पार्लियामेंट को ना देता तो डेंटिस्ट या पकोड़े वाला सदर ना होता। अवाम के बनाए हुए असल हकदार हम हैं, आपके लाए हुए पुतले नहीं। सादिकाबाद में जलसे से खिताब, मुराद अली शाह बोले, पंजाब में पुलिस की मदद से वोट लिए जाते हैं, हमें अवाम की खिदमत का फल मिलता है। पाकिस्तानी बने, मेड इन पाकिस्तानी अशिया खरीदें। सदर मुमलिकत ने अवाम से मुल्क में तैयार मसनूआत खरीदने की अपील कर दी। ट्विटर पैगाम में कहा कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के बायस पाकिस्तानी करेंसी दबाव की जद में है। हमें बतौर पाकिस्तानी गैर मुल्की कीमती और दरामदी अशिया इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। शहरियों की जानिब से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तजवीज़ पर इंतहाई मस्बत रद्द अमल। ब्रेक्जिट पर वजीर आजम के इम्तिहानात जारी। थेरेसा मे की G20 इजलास की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं को ब्रेक्जिट पर एतमाद में लेने की कोशिशें। ब्रेक्जिट के बाद तिजारती मामलात पर बातचीत। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे ने भी मोटरसाइकिल सवार चोरों को गाड़ी की टक्कर से रोकने की हिमायत कर दी। कहती हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने का ये तरीका बिल्कुल मुनासिब है। नए इख्तियारात में स्कॉर्पियन नामी खुसूसी फोर्स की तश्कील भी शामिल है। रूसी सहाफ़ी की बरतानवी मिलिट्री एयरबेस के करीब रिपोर्टिंग, आला सिक्योरिटी इदारों में तशवीश। रूसी टीम रिपोर्टिंग यार्ड में खुफिया फौजी एयरबेस से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठी कर रही थी। आला हुकाम का मौक़िफ़। लंदन में ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने से डिलीवरी वैन्स में भी इजाफा। सड़कों पर रश से मेयर लंदन परेशान। कहते हैं, शॉपिंग साइट्स दफातर में ऑर्डर भेजना बंद करें। ऑनलाइन शॉपिंग से मुताल्लिक नई मनसूबाबंदी भी मुतारिफ करा दी। सदर तहरीक इंसाफ कश्मीर चौधरी माली के एजाज में PTI रहनुमा चौधरी अमीन की जानिब से इस्तकबालिया। तकरीब से खिताब में कहा कि 70 साल से दुनिया की ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन हो। करतारपुर बॉर्डर खोलकर वजीर आजम इमरान खान ने अमन की बुनियाद रखी। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी नैजाद शहरी का एजाज। 45 साला माब्स हुसैन ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल के ओहदे पर तैनात। ये तैनाती एशियाई पुलिस ऑफिसर की सबसे बड़ी तैनाती है। जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जर्मनी के शहर ड्रेसडन में पहली बार पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार। मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। सना खानों ने सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात मोहब्बत की अलामत बन गई। दोनों की तारीखी जप्पी पर कनाडा में खुसूसी तकरीब। पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों ने एक दूसरे को गले लगाकर करतारपुर बॉर्डर खोलने के फैसले का खैर मकदम किया। चीन
चीन और अमेरिका के दरमियान मुआशी रस्साकशी में कमी। सदर ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में 1 जनवरी के बाद कोई नया ट्रेड टैरिफ आयद न करने पर इत्तेफाक। अमेरिकी सदर ने चीन की मजीद $200 अरब की दरामदात पर टैरिफ 25% करने की धमकी दी थी। और फैशन की दुनिया के मारूफ शहर लंदन में सजा बरतानिया और एशिया के रिवायती फैशन का हसीन मेला। लंदन के मशहूर डिजाइनर्स ने दौरे जदीद के तकाजों के मुताबिक मलबूसात को मुतारिफ करवाकर हाजरीन से खूब दाद समेटी। और सर पर टोपी, गले में अजरक, सारा सिंध सिंधी सकाफत में रंग गया। कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मिट्टी, कंबर, दादू समेत शहर शहर अपनी सकाफत से मोहब्बत का अमली मुजाहिरा। बच्चे बड़े सभी सिंधी गीतों पर रक्स और भंगड़े डालने में मगन। रागो रंग की महाफिल और मुशायरों का इनकाद। सिंध जिंदा दिलों और मोहब्बत करने वाले लोगों का सूबा है। गवर्नर इमरान इस्माइल का कराची में कल्चर डे रैली से खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत को काम करना पड़ेगा, काम नहीं करेगी तो घर जाना होगा। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की हुकूमत पर खूब तनकीद। कहा लगता है कप्तान ज्यादा देर तक हुकूमत नहीं संभाल सकेंगे। हुकूमत को सियासत की बात समझ में नहीं आती। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। तो मुझे नहीं नजर आता कि ये कप्तान ज्यादा दिन संभाल सके। न इससे इकॉनमी संभाली जाएगी, न इससे लोगों की उमंगें संभाली जाएंगी, न इसने जो यूटर्न्स किए, न इसने जो झूठ बोले, झूठे वायदे किए, इनको सियासत की बात समझ में ही नहीं आती है। कहते हैं अगर नेपोलियन ने टर्न अराउंड कर लिया होता तो नेपोलियन बच जाता, हिटलर ने कर लिया होता तो हिटलर बच जाता। अब अगर आपने 2 किताबें पढ़ के एक बात समझने की कोशिश की है तो मैं क्या आपको जवाब दूं? तारीख में क्यों हिटलर को हीरो नहीं कहते, नेपोलियन को हीरो नहीं कहते? इसलिए कि सिर्फ एक जंग की बात नहीं है। उनने 55 मिलियन लोगों को मरवा दिया हिटलर ने। अवाम के असली हकदार हम हैं, आपके बनाए हुए पुतले नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की कि पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी अशिया खाएं, पाकिस्तानी अशिया पहने। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौम से मेड इन पाकिस्तान अशिया के इस्तेमाल की अपील कर दी। जी हां, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहना था कि डॉलर की बढ़ती कीमत के बायस पाकिस्तानी करेंसी दबाव की जद में है। पाकिस्तानी अवाम दरामदी अशिया के इस्तेमाल से गुरेज और मुल्क में तैयार होने वाली मसनूआत इस्तेमाल करे। शहरियों की जानिब से सदर मुमलिकत की अपील का खैर मकदम किया गया। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना था, क्या रद्द अमल था, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। लोकल चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन ये है कि इसकी क्वालिटी भी बेहतर हो। क्वालिटी बेहतर हो, बिल्कुल लोकल चीज़ क्यों नहीं लेंगे लोग। बहुत अच्छी है, 100% जो है ना पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के जो है ना पाकिस्तान के वसाइल इसमें से बेहतर होंगे। इम्पोर्टेड चीज़ें मत यूज़ करें। पाकिस्तान में जो बन रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। इस तरह के गांधी ने किया था कि जब ये पार्टीशन हो रही थी तो तब उसने बाहर की चीज़ों को बंद कर दिया था और अपनी चीज़ें बनाते थे, कपड़े वगैरह जो होते थे। उसी तरह अभी पाकिस्तान को वही ज़रूरत है कि वो अपनी माशरत हालत को अच्छी कर सके। इस तरीके से लोकल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करे। बाहर की चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जिस पर डॉलर महंगा हो रहा है, जिससे फ़र्क पड़ता है हमें, वो ना यूज़ करें। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। हुकूमत के लिए भी बहुत अच्छा स्टेप है और ये हमारी इकॉनमी के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। सदर मुमलिकत पाकिस्तान की लोकल अशिया के इस्तेमाल की तजवीज़ पर लाहौर के शहरियों का क्या कहना है, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन से। फ़हीम, बताइएगा लाहौर ये किस तरह से देख रहे हैं इस तजवीज़ को?
बिल्कुल जी, सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से ये कहा गया है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोकल चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि जो डॉलर है वो बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर जाता है और जब उसकी बाहर जाने की तलब में इजाफा होता है तो उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिस जगह पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर बड़ी तादाद में इंपोर्टेड चीज़ें भी मौजूद हैं, लोकल चीज़ें भी मौजूद हैं। जिन लोगों से हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि वो ज़रूर लोकल चीज़ें ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो लोकल सतह पर चीज़ें तैयार की जा रही हैं उनकी क्वालिटी जो है वो उस हद तक नहीं है जितनी कि इंपोर्टेड चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी वाली होती हैं। तो ज़रूर इस तरफ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो लोकल यहाँ पर बनने वाली चीज़ों को इनकरेज करें, उनको रियायत दें, उनके टैक्सेस पे छूट दें, नई फैक्ट्रियाँ यहाँ पर कायम की जाएँ, यहाँ पर लोकल चीज़ें जो हैं वो बने ताकि उनका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मसला सिर्फ वही आ जाता है कि क्वालिटी का, और क्वालिटी को अगर बेहतर बना दिया जाए तो पाकिस्तानी कस्टमर पाकिस्तानी मसनूआत इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो डॉलर की कीमत पर आने वाला दबाव जो अमूमन जो है पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा है उसमें कमी आएगी और लोग जो हैं वो खुशहाल होंगे, मुल्क खुशहाल होगा और डॉलर की कीमत जो है वो कंट्रोल में रहेगी। जी सही फ़हीम, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मेड इन पाकिस्तान अशिया के इस्तेमाल की तजवीज़ दे दी है और उनका ये कहना है कि जो चीज़ें पाकिस्तान में बनी हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तानी अशिया पहनी जाएँ, पाकिस्तानी अशिया खाई जाएँ ताकि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो सके, पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी आ सके और पाकिस्तान जो कर्ज़ों के बोझ तले दब चुका है वो आहिस्ता आहिस्ता उससे निकलना शुरू हो जाए। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत पाकिस्तान को मुआशी बहरान की तरफ लेकर जा रही है। तो सदर मुमलिकत की तजवीज़ और इसी पर मुख्तलिफ शहरों से शहरी क्या राय रखते हैं हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद से मरियम मलिक और कोयटा से बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले दारुल हुकूमत का रुख कर ले मरियम, बताइएगा दूसरे शहरों की निस्बत इस्लामाबाद में लोगों में इंपोर्टेड ब्रांड्स के इस्तेमाल का ज़्यादा रुझान पाया जाता है। इस्लामाबाद के रिहायशी सदर मुमलिकत की तजवीज़ को किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को हमेशा एक तवील अरसे से जो है काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, जिसके लिए हुकूमत की तरफ से कई इक़दाम किए जाते हैं, कई पॉलिसीज़ भी मुरतब की जाती हैं। ताहम अभी सदर मुमलिकत के हालिया बयान पर जो है पाकिस्तानियों के जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनका एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, जिस पर उनका ये कहना है कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है और इसकी जो वसाइल हैं उसको अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो क्यों नहीं एक बहुत पाकिस्तान की मैशत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। शहरी काफ़ी मुतमईन है। आपको पता है कि ख़वातीन वैसे ही बड़ी ब्रांड कॉन्शियस होती हैं, मेकअप हो गया, कपड़े हो गए, उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। लेकिन एक अजीब और बड़ी अच्छी एक चीज़ देखने में आई है, एक चेंज भी देखने में आया जिसमें ख़वातीन की ये माइंड सेट था, ये थोड़ा चेंज देखने में नजर आया, जिसमें उनको ये कहना था कि सदर मुमलिकत की स्टेटमेंट के हम उनके साथ खड़े हैं। अगर पाकिस्तान की प्रोडक्ट को अगर इस तरीके से पाकिस्तान के मफाद के लिए अगर यूज़ किया जाता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। जी सही, ठीक। इस्लामाबाद से मरियम हमारे साथ मौजूद थी। कोयटा का रुख कर लेते हैं, बुशरा कमर से बात करते हैं। बुशरा, बताएगा कोयटा के शहरी खुसूसन कोयटा की ख़वातीन इस हवाले से क्या राय रखती हैं, वो क्या कहती हैं? जी, जिस तरह से मुल्क के दीगर हिस्सों में आवाम जो है काफ़ी खुश नज़र आ रही है, कोयटा में भी यही रुझान देखने में आ रहा है कि आवाम काफ़ी खुश नज़र आ रही है कि जो बैरून से सामान यहाँ पर लाया जाता है और फ़रोख्त किया जाता है तो उससे बलूचिस्तान में जो इंडस्ट्रियाँ हैं ख़ास तौर पे छोटे कारखाने हैं उनके लोग काफ़ी मुतासर हो रहे थे। उनका माल जो उनके कारखानों में ही पड़ा रहता था और बैरून मुल्क से जो माल आता था वो यहाँ पर मार्केटों में सजा दिया जाता था, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो जब माल नज़र उनको आता था तो वो बैरून मुल्क का ही माल खरीदते थे और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी खरीदारी कम करते थे। लेकिन अब शहरी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि उन्हें अब अपने मुल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदने का मौका मिलेगा अगर इस पे बैरून मुल्क की प्रोडक्ट्स पे पाबंदी लगा दी गई। यहाँ पर जो है टॉफ़ियाँ हैं, इसके अलावा खाने का ऑयल है, बिस्किट्स हैं, कंबल है, क्रीम है, शैम्पू है, दीगर सामान ख़ासतौर पर जो ख़वातीन का कॉस्मेटिक का सामान है वो भी बाहर से आ रहा था जो गैर मयारी भी था लेकिन मजबूरन ख़वातीन को इस्तेमाल करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर अब ये तमाम चीज़ें जो है अगर बंद कर दी जाएंगी और पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो तरक्की करती रहेगी और वो चीज़ें जो है सारी मार्केट में आएंगी तो उससे ज़र मुबादला जो है उसमें भी इजाफा होगा और शहरी जो है अपने मुल्क की चीज़ें खरीद सकेंगे। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनसे पूछते हैं कि किस तरह फ़ायदा मजीद होगा। जी बताएंगे आप। बहुत अच्छा इकदाम है जो सदर साहब ने जो एक इकदाम लाए हैं, बहुत अच्छा इकदाम है और इससे ये होगा कि एक तो बेरोज़गारी में काफ़ी हद तक कमी होगी और आवाम को पाकिस्तानी अशिया ख़रीदने के लिए भी आसानी होगी और वो इस्तेमाल करेंगे और सनतकारों को, तिजारतकारों को भी फ़ायदा होगा और जो गरीब लोग हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा और नौकरियों के काफ़ी चांसेस निकलेंगे इससे।
बेरोजगारी खत्म हो। यहाँ जो आवाम मौजूद है उनका ये कहना खासतौर पर नौजवानों का कि जब अपनी इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो चलने लगेंगे और उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे तो उससे जो इंडस्ट्रियाँ हैं वहाँ पर नौकरियाँ नौजवानों को दी जाएगी, बेरोजगारी पर जो है काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा और अपनी जो मयारी चीज़ें हैं वो खाने से लोगों की सेहत जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगी। जी ठीक, मसाइल पर काफी हद तक काबू पा लिया जाएगा, नौकरियों के मौके पैदा होंगे। बुशरा कमार, मरियम मलिक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उधर पाकिस्तान के मुआशी हब कराची के शहरियों का सदर मुमलिकत की मेड इन पाकिस्तान अशिया के इस्तेमाल की तजवीज़ बारे क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। ज़रूर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत फ़र्क पड़ेगा, इससे क्यों नहीं पड़ेगा। और जो है मुल्क के अंदर हमारा जो है मनी सर्कुलेट होगा तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी। मैं तो इसके हक में हूँ इस बात के, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी वो समझता है इस चीज़ को कि हम बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं ऑफ कोर्स वो डॉलर्स में होती है और इससे डॉलर्स को और उन लोगों को ज़ाहिर बढ़ाने में ज़्यादा वो आसानी होती है। अब चूँकि इतना एक्यूट क्राइसिस है, डॉलर का रेट इतना हाई राइज है, तो उसमें बेहतरीन मौका है हमारे पास कि हम अपनी मेंटलिटी को चेंज करें। वी कम्स टू आवर ओन प्रोडक्ट। लोगों को अमल करना चाहिए, जैसे अभी कराची में जो ये करवा रहे हैं, अगर लॉ को अगर इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो लोग लाजमी अमल करेंगे। पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मार्केट में, अपनी मार्केट में, रीसेंट मार्केट में पहले इंडस्ट्री को ग्रो करवाएं। तो लोग इस अच्छी तजवीज़ का खैर मकदम कर रहे हैं। पाकिस्तानी मसनूआत के इस्तेमाल बारे सदर मुमलिकत के ट्वीट का शहरियों ने खैर मकदम किया और इस अज़्म का इजहार भी किया है कि ये पैगाम मुल्क व कौम के मफाद में है, इसीलिए इस पर अमल दरामद भी करना चाहिए। इस पर मजीद बात करते हैं हमारी नुमाइंदा शाइस्ता शेख से। शाइस्ता, बताइएगा फैसलाबाद ये क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल, सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने ट्वीट किया है कि हमें गैर मुल्की जो मसनूआत है उनका बाइकाट करना चाहिए, बल्कि हमें अपने ही पाकिस्तान की तैयार करदा जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को सुनते हुए जो फैसलाबाद के शहरी भी, उन्होंने भी इस पर मुतफिक होते हुए रद्द अमल जाहिर किया है, क्योंकि इस तरह से अगर ऐसा होता है तो हमारे मुल्क की जो मईशत है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर अच्छा असर पड़ेगा और इसके साथ साथ जो यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के गाहक हैं, उनका भी एतमाद बहाल होगा पाकिस्तानी मसनूआत पर। फैसलाबाद के शहरी क्या कहते हैं, उनसे हम मजीद बात करते हैं। मसनूआत यूज़ तो करनी चाहिए, लेकिन इसमें जो मेन इशू है मसनूआत में वो तो क्वालिटी का है, क्योंकि जो पैकेजिंग है लिखा कुछ होता है पाकिस्तानी मसनूआत पे, लेकिन उनकी क्वालिटी वो नहीं होती। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका भी यही कहना है कि अगर पाकिस्तानी चीज़ों का मेयार भी अच्छा हो जाए तो इनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि इनको अपने ही मुल्क की तैयार करदा अच्छी चीज़ सस्ते दामों मिल जाए, क्योंकि डॉलर महंगा होने की वजह से हमें जो मसनूआत है वो महंगे दामों भी तो खरीदना पड़ ही रही है। इसके साथ साथ शहरियों ने इस बात पर मुतफिक हो गए हैं कि अगर चीज़ों का मेयार अच्छा हो जाए, अगर हमारा एतमाद पाकिस्तानी मसनूआत पर बढ़ जाए तो यकीनन हम इन्हीं पे ही खरीदेंगे। जी सही, ठीक। सन्नती शहर के बासी क्या राय रखते हैं, शाइस्ता ने हमें बताया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बासियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। आई थिंक इट्स रियली अ गुड इनिशिएटिव, बिकॉज यू सी कि हम बाहर हमारी चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं, स्पेशली जो हमारा विरसा है उसको यूज़ करना चाहिए, उसको बल्कि आपको दिखाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। हम नहीं यूज़ करेंगे तो कौन यूज़ करेगा। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात को, इससे हमारे मुल्क की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अगर हम अपने मुल्क को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि बाहर वाले लोग हमें सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल एक पॉजिटिव स्टांस है उनका पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव देखते हुए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत शदीद ज़रूरत है कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। हमें अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपनी रिसोर्सेज को अप्रिशिएट करना चाहिए और इतना ब्रांड कॉन्शियस भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग बाहर से ही चीज़ें मंगवाएं देन वही यूज़ करें। हम लोग अपनी कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। अपनी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी ज़्यादा बेहतर होगी, और क्यों हम अपनी चीज़ें निगलेक्ट करके बाहर ब्रांड कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं और अपनी चीज़ों को इतना नहीं इम्पोर्टेंस देते, तो आई थिंक अपनी चीज़ें यूज़ करेंगे तो मुल्क का ही फ़ायदा है। ये बहुत एक अच्छा इनका स्टेटमेंट है और हम ज़ाहिर सी बात है एज अ पाकिस्तानी हमें चाहिए कि हम चीज़ को फॉलो करें, ताकि जो है हमें भी इस कंट्री के लिए हमें ज़ाहिर सी बात है अपना कुछ रोल प्ले करना है। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अब आपको बताते हैं कि ब्रेक्जिट पर वजीर आजम के इम्तिहानात जारी हैं। थेरेसा मे की G20 इजलास की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं को ब्रेक्जिट पर एतमाद में लेने की कोशिश है।
ब्रेक्जिट के बाद की तजारती मामलात पर बातचीत हुई। उधर अपोजिशन पार्टी ने भी वजीर आजम को ब्रेक्जिट से मुतल्लिक कानूनी तजावीज़ मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ब्रेक्जिट पर वजीर आजम ट्रीजा मे के इम्तिहानात जारी। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया का निकलना और बेहतर बैनुल अक़वामी माईशत का ताल्लुक आलमी रहनुमाओं को एक बार फिर बताना होगा। इस हवाले से G20 इजलास की साइड लाइन पर वजीर आजम ट्रीजा मे ने मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात भी की, जिसमें ब्रेक्जिट के बाद तजारती मामलात पर बातचीत हुई। वजीर आजम ट्रीजा मे का कहना था वो बिल्कुल आज़ादाना तजारती मुआहदे चाहती हैं और ये ब्रेक्जिट से मुतल्लिक इनकी डील से मुमकिन है। इनका मजीद कहना था कि कई दिहाइयों के बाद बरतानिया की भी अपनी तजारती पॉलिसियां होंगी। इधर अपोजिशन पार्टी ने वजीर आजम ट्रीजा मे पर एक बार फिर दबाव डालते हुए ब्रेक्जिट से मुताल्लिक कानूनी तजावीज़ मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा किया है। लेबर पार्टी के ब्रेक्जिट तर्जुमान सर कीयर स्ट्रैमर ने तजावीज़ दिखाने की सूरत में पार्लिमानी कार्रवाई का ऐलान भी किया है। आपको बताएं कि बरतानिया की अपोजिशन पार्टी लेबर के सबसे बड़ी विंग ब्लैक एशियन मिनॉरिटी एथनिक की सालाना कॉन्फ्रेंस लंदन के सेंटर में मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी तंजीम के बानी चेयरमैन काउंसिल अहमद शहजाद ने की। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया भर से मिनॉरिटी विंग के अहदेदारान और लेबर पार्टी मेंबरान पार्लियामेंट ने शिरकत की। मजीद तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस में बरतानवी सियासत में अकलियतों के कलीदी किरदार पर रोशनी डाली गई और अकलियतों के हकूक में मजीद बेहतरी के लिए इकदामात पर जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से कौंसलर अहमद शहजाद ने खिताब करते हुए कहा कि बेम ने अकलियतों के हकूक के लिए बहुत जद्दोजहद की है। यहाँ हम लोग बड़ी देर से इस मुल्क में बस रहे हैं, इसमें यहाँ की सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो जो हमारे हकूक हैं वो उनको हासिल करने के लिए ये बैम लेबर एक कमेटी जो थी वो बनाई गई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी बहुत देर पहले। तो मैं इसका पहला चेयरमैन था 2007 से लेकर 2011। तो उसकी कारकर्दगी कि हमने क्या किया, कहाँ कहाँ हमने आवाज़ उठाई। हमने इक्वलिटी बिल में 2008 में हमने कंट्रीब्यूट किया, अमेंडमेंट डाली कि हमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। ब्लैक एशियन एथनिक मिनॉरिटी के मौजूदा चेयरमैन अफजल खान का कहना था कि MP कैथ वॉस को लेबर पार्टी की नेशनल बॉडी में बातचीत के लिए नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम उन्हें बताएं कि हमने एक साल में क्या प्रोग्रेस की है और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि लेबर पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है उस पर भी बैम की तरफ से एक आदमी कीथ वाज जो है वो नॉमिनेटेड है एंड ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द बैम पीपल एट द हाईएस्ट लेवल। और इसी वजह से लेबर पार्टी में इस वक्त तकरीबन 27 MPs हैं और कई जो हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स हैं। इस मौका पर MP नाज शाह का कहना था कि यूरोप और बरतानिया में इस्लामोफोबिया की लहर तशवीशनाक है। दूसरे और तीसरे सेशन में नौजवान सियासतदानों को बरतानवी सियासत में किरदार अदा करने के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। बैम लेबर की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया हुआ हूँ। बैम लेबर जो है वो एशियन और ब्लैक एथनिक माइनॉरिटी ने शुरू की थी और अब ये माशाल्लाह फैलकर पूरे कंट्री में चली गई है। और इसमें हमें बेनिफिट ये होता है कि जितने भी हम एथनिक माइनॉरिटी से काउंसलर्स या लेबर पार्टी के मेंबर होते हैं, हम इसमें अपनी एक आवाज़ मिलाकर जो है वो उठाते हैं और लेबर पार्टी जो है वो हमारी आवाज़ सुनती है। यहाँ पे मैं पहली दफ़ा आई हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो है ना बेहतरीन होती हैं अवेयरनेस के लिहाज से ना, यंग जो यूथ है उसके लिए भी और जैसे मेरे जैसे लोग जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उनके लिए भी, ताकि मैं जो हूँ यहाँ पे आके इन मालूमात को इकट्ठा करूँ और उसके बाद उसको जो है ना इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से मैं अपनी जो है ना कम्युनिटी उसकी आवाज़ बन सकती हूँ। इधर अपनी बैम कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं और ये एक माइलस्टोन है हमारी कम्युनिटी के लिए, एशियन एथनिक ब्लैक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कि हम एक साथ आ रहे हैं। वी आर कमिंग टुगेदर एंड ट्राइंग टू सी हाउ वी कैन गो फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर अचीवमेंट इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स। कॉन्फ्रेंस में कौंसलर कैसर अब्बास, साबिक मेयर शौकत अली, MP रूपा हक, आसमा सुलेमान और लेबर पार्टी के दीगर कारकुनान ने भी शिरकत की। बैम नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का मकसद एक तरफ यंग लोगों को पॉलिटिक्स की तरफ राग़िब करना है तो दूसरी तरफ एथनिक मिनॉरिटी के लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी है। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन।
सदर तहरीक इंसाफ कश्मीर नॉर्थ जोन चौधरी माली के एजाज़ में पीटीआई रहनुमा चौधरी अमीन की जानिब से इस्तकबालिया किया गया, जिसमें खिताब करते हुए उनका कहना था कि 70 साल से दुनिया की ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन हो। करतारपुर बॉर्डर खोलकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमन की बुनियाद रख दी है। तफसीलात आसिफ शहजाद की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तहरीक इंसाफ कश्मीर ड्यूसबरी के ज़ेर एहतमाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर सदर नॉर्थ चौधरी मालिक, सेक्रेटरी तलात नॉर्थ डॉक्टर परवेज चौधरी, सदर ड्यूसबरी चौधरी फाजिल के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब से खिताब में सदर नॉर्थ जोन चौधरी मालिक का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 100 दिन की कारकर्दगी के बारे में तफसील से बताकर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के सर फख्र से बुलंद कर दिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान खित्ते का सबसे बड़ा मसला कश्मीर हल करने के लिए भी संजीदा हैं, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान यूरोप की तर्ज पर अमन के साथ तरक्की की जानिब गामजन हो सकें। आज की जो प्रोग्राम था ये खुसूसी तौर पर चौधरी मालिक साहब के एजाज़ में दिया गया था, जो अपने हालिया दौरे पाकिस्तान और कश्मीर से वापस आए हैं, और हमारी सब दोस्तों की इस प्रोग्राम में पीटीआई तारीख कश्मीर के हवाले से खुसूसी डिस्कशन हुई है और आइंदा का लाहे अमल तय हुआ है। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का पैगाम चौधरी मोहम्मद मालिक साहब ने यहाँ पे अपनी गुफ्तगू में हमें बताया है। पीटीआई पाकिस्तान के 100 दिन हुकूमत करते हुए गुजरा है, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने जो फैक्ट एंड फिगर दिए, जो रियलिटी बताई, उससे हम सब पाकिस्तान के सर फख्र से बुलंद हो गए। पाकिस्तान की बड़ी माशी लिहाज से ख़राब सूरत हाल थी। जब से पीटीआई की हुकूमत बनी है, वज़ीर आज़म ने चाइना से लेके सऊदी अरब से मलेशिया तक अपने जो दौरा किया, पाकिस्तान को माशी लिहाज से बहुत मुस्तकम उन्होंने कर दिया है। सियासी लिहाज से भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी, कुछ आ रही हैं। जो हमारे एतादी हैं वो भी इमरान खान का साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बन के रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान पिछले 100 दिन से जो उन्होंने इक़दाम किए हैं वो काबिल तहसीन हैं, और दुआगो हैं कि अल्लाह ताला पीटीआई की हुकूमत को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मुकर्रीन का तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहना था कि मुखालिफिन को तहरीक इंसाफ के 100 दिन हजम नहीं हो रहे कि पहली बार बैरूनी कर्जों के बगैर 100 दिन मुकम्मल हुए। यही तहरीक इंसाफ और इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है। अब बहुत जल्द खित्ता कश्मीर में भी पीटीआई की हुकूमत होगी। रहनुमाओं ने इस अज़म का इजहार भी किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है और वो पीटीआई की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल के ओहदे पर 45 साला माब्स हुसैन की तैनाती किसी भी एशियाई पुलिस ऑफिसर की सबसे बड़ी तैनाती है। उनकी कारकर्दगी पर रोशनी डालेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद अपनी रिपोर्ट में। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी बरतानिया की तामीर और तरक्की में हमेशा से मुस्बत किरदार अदा करती रही है, चाहे शोबा तालीम का हो, एक्टिंग का हो, खेल का हो या सियासत का। हर जगह लोहा मनवाने के बाद अब ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल के ओहदे पर भी पाकिस्तानी निजात माब्स हुसैन की तैनाती कम्युनिटी के लिए बायसे फख्र है। 45 साल माब्स हुसैन के वालिदैन 60 की दिहाई में बरतानिया रोजगार की तलाश में आए तो उनके वहमो गुमान में न था कि उनका बेटा उनका और उनके मुल्क का नाम रोशन करते हुए ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल बन जाएगा। Family's response and my wife's response and the whole community and everybody else has been one of great pride. My parents, every time I tell them I've done something successful, they burst into tears. When I was awarded my MBE, again, my family were absolutely overwhelmed, as were friends and family. But that's why I always talk about the success that I have doesn't belong to me. It belongs to many people, both inside and outside the organisation and my family as a whole. My children have had to put up with a lot, me being away from them on a great deal amounts of times, but they're always really proud of what I've achieved. ACC माब्स हुसैन का कहना था कि पुलिस फोर्स की नौकरी में बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। It's been challenging. I've had my challenges, and some have been real, some have been perceived. But what I will say is, with any job, I think there's difficulties whenever you're seeking promotion or progression. But with the right advice, with the right support, things are
possible. So nothing comes easily in life, whether you're in policing or anything else. So I think it's about hard work, it's about being committed, it's about really reflecting on who you are, what your strengths are, what your weaknesses are, and being honest about all of that as well. ACC माब्ज हुसैन का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी ये कामयाबी बरतानिया में मौजूद दीगर एशियाई लोगों को पुलिस फोर्स ज्वाइन करने में और आगे बढ़ने में कलीदी किरदार अदा करेगी. You know, great things in policing, promotion and progression is possible, but I think people should look at it not just about focused on progression and promotion. Clearly that's available if somebody wants to do that, but about all the different roles in policing, you know, in terms of lateral development, you know, from mounted, from firearms to traffic to, you know, being a detective. पाकिस्तानी मीडिया के किरदार के हवाले से उनका कहना था कि एशियाई मीडिया को मकामी कम्युनिटी में मुस्बत किरदार अदा करना होगा. गैर जानबदाराना रिपोर्टिंग अगर की जाए तो कम्युनिटीज को एक दूसरे के करीब लाया जा सकता है. ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की तारीख में किसी भी पाकिस्तानी नियाद पुलिस ऑफिसर का ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के आला तरीन ओहदे पर फायज होना न सिर्फ कम्युनिटी के लिए फख्र का बायस है, बल्कि ये नौजवानों को पुलिस फोर्स में नौकरी की तरफ भी राग़िब करेगा. कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रोचडेल, बरतानिया. और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ. और जनरल कमर जावेद बाजवा और नवजोत सिंह सिद्धू का गले मिलना और फिर सिद्धू की बॉर्डर खुलवाने की ख्वाहिश से दुनिया की सिख बरादरी बहुत खुश है. करतारपुर राहदारी की तामीर पर कनाडा में मुकीम सिख कम्युनिटी के जज्बात के हवाले से बता रहे हैं कैलगरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे नदीम तुफैल अपनी इस रिपोर्ट में. करतारपुर राहदारी की तामीर शुरू होने के बाद दुनिया भर की सिख कम्युनिटी बहुत खुश है. उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह की जफ्फी को मोहब्बत की जफ्फी करार दे दिया. इस हवाले से मकामी होटल में खास तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान से पंजाबियों ने भरपूर शिरकत की और एक दूसरे से गले मिलकर अपनी खुशी का इजहार किया. मुकर्ररीन का कहना था कि अब नामुमकिन काम मुमकिन होने जा रहा है. अगर फ्रांस और जर्मनी हाथ बनाकर आगे बढ़ सकते हैं तो पाकिस्तान और भारत क्यों नहीं. सारे इकट्ठे होए हैं प्यार दी जफ्फी वास्ते ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਦੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਪੈਰੋਕਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ. ਬਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬੜੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ट्रेड्स और देन लैंड करिए. हम लोग बुरहान भाई ने यहाँ पर कैलगरी में हम सब लोगों को जमा किया कि इस खुशी के मौके पर मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस तरह हम लोग आपस में मिलजुल के रहें. और इमरान खान ने जो आज काम किया अल्लाह ताला इनको और हिम्मत और ताकत दे ताकि ये आइंदा भी इस तरह के काम करते रहें. सारे ही देखने सुनने वालों को मेरे वालों बहुत ही ज़्यादा प्यार सत्कार. मैं अमनजोत सिंह पन्नू और अज जो साडी ये गैदरिंग हुई आ मैनूं लगदा कि सब तो वध खुश नसीब और सब तो वध खुश मैं हाँ इत्थे क्योंकि मेरा जिहड़ा जद्दी पिंड और जिथे मेरा घर है अज भी साडी रहाइश आ वो डेरा बाबा नानक तो सिर्फ 8 किलोमीटर दूर आ और जिन्ने वधिया तरीके नाल मैं वो सारी सिनेरियो तो वाकिफ हाँ मैनूं लगदा कि सब तो वध खुशी होगी. और जे ये खुल जाए मेरी अरदास मेरियां इच्छावां भी यही ने और जो अज इत्थे गैदरिंग हुई है उहदे लई मैं बुरहान जी का बहुत ही ज़्यादा दिलों स्वागत करता, बहुत धन्यवाद करता. ये जो प्यार की जफ्फी का हमने आज प्रोग्राम किया है कि आपने माशाल्लाह इज़्ज़त बख्शी और तमाम यहाँ पे कोई तकरीबन 60-70 के करीब हमारे सिख भाई आए हैं और इसकी खुशी में जो कॉरिडोर खुला करतारा साहब की तो उसके लिए और यहाँ पर बहुत सब लोग खुश हैं और
पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो पहले भी काम किया है, जो अब लोगों ने काम किया है, उसको बहुत सराह रहे हैं। हमारी दुआ है कि ये मोहब्बत इसी तरह जारी रहे और दिन ब दिन बढ़ती चली जाए। गुरु नानक नाम लेवा संगतां पूरे संसार 'ਚ जिथे भी वसदियां ने, मैं उन्होंने ये ਵਧਾਈ देना चाहना कि करतारपुर साहब का जिहड़ा है वो लांघा खुल गया और ये पंजाबियों का प्यार सी जिन्हों कोई रोक नहीं सकिया। बाबे नानक ने यह काम करवाना ही सी, पर चंगी नीयत वाले लोगों को करवाना सी, जिहड़े कि इमरान खान ते नवजोत सिद्धू उन्होंने को करवाया। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में बुरहान भाई साहब ने जहाँ जो गैदरिंग की है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हम लोग पंजाबी तो पंजाबी हैं, चढ़दा पंजाब लहंदा पंजाब, असी पंजाबी हैं सारे। और सानू बड़ी खुशी है कि बुरहान भाई ने इन्ना सोहना एक उपराला किया है। सारे जेडे लोग 25-30 साल के कई बार नहीं मिले होंगे, अज इकट्ठे कर देते, 8 साल बाद कोई मिल रहा, कोई 10 साल बाद मिल रहा। और इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जेडे लोग है बशिंदे हैं, वो 25-25 साल बाद कोई मिलणगे, अपने भैनों भरावां नूं मिलणगे। हिंदुस्तान में जो भरा रह गए, उत्थे भैनां रह गई, चाचे मामे ताए सारे उत्थे आके मिलिया करनगे। बहुत अच्छा लग्या है। करतारपुर वास्ते दिते गए लांघे लई मैं एज ए परसन ऑफ इंडियन ओरिजिन मैं पहला सब तो पहला थैंकफुल हाँ टू दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिन्हां दी शुरुआत नाल ये काम अगे चलिया। और फिर आई एम थैंकफुल टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्हां ने सचमुच विच ये फैसला लैके तमाम हिंदुस्तानियां ते पाकिस्तान विच रहण वाले जिहड़े लोग ने, जिहड़े इंडियंस नाल प्यार रखते हैं, उन्हां दीयां इच्छावां नूं, उन्हां दीयां सदरां पूरियां कीतियां ने। आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स। भारतीय पंजाबी भाइयों ने तकरीब के इनेकाद पर बुरहान खान और पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया और जल्द पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश भी जाहिर की। पंजाबी मशरक के हों या मगरब में, कनाडा में रहने वाले पंजाबी करतारपुर राहदारी के खुलने से बहुत खुश हैं। और आज का ये इवेंट प्यार की जब भी इस बात की निशानी है कि कनाडा में रहने वाले पंजाबी करतारपुर बॉर्डर के खुलने से के साथ खुश हैं। कैमरा टीम के साथ नदीम तुफैल, 92 न्यूज़, कैलगरी, कनाडा। जर्मनी के शहर ड्रेसडन में पहली मरतबा पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा करके ही दुनिया और आखिरत में निजात हासिल की जा सकती है। मज़ीद अहवाल देखिए 92 न्यूज़ के नुमाइंदे मतीउल्लाह की रिपोर्ट में। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के सिलसिले में जर्मनी के शहर ड्रेसडन में पुरवकार महफिल मेलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें जर्मनी भर से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर राना साकिब खालिद, मौलाना यासिर अरफात और मौलाना ताहिर यासीन ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर सैयद असद अली शाह, मेहर अली नवाज और दीगर नात खाहों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अकीदत निछावर किए, जिससे फ़ज़ा दुरूदो सलाम की सदाओं से गूंज उठी। मुकर्रिरीन का कहना था कि नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए उस्वा-ए हसना है। आपकी मुबारक ज़िंदगी कुरान करीम का अमली नमूना है, जिस पर अमल करके ही दुनिया व आखिरत सवारी जा सकती है। ये मस्जिद जिसमें हम हाजिर हैं, ये जैसे मुझे पता चला कि सऊदी अरब वालों ने ये मस्जिद बनाई है, सऊदी हुकूमत ने, और अरबी भाइयों ने हमें इजाज़त दी कि हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से महफ़िल पाक का यहाँ पर इनेकाद कर सकें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की इन काविशों को कबूल फरमाए। हमने ड्रेसडन में आज मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इनेकाद किया है, और इंशाअल्लाह हम
ये आगे भी सिलसिला जारी रखेंगे और इधर जर्मनी में ड्रेसडन में रहने वाले सारे मुसलमान पाकिस्तानियों को और आने वाले सब दोस्तों को मुबारक महीने की मुबारकबाद भी देंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मिलाद मुनक्कद किया गया, जिसके लिए मैं राना साकिब खालिद को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ खुशखबरी हमारे लिए मुसलमानों के लिए यहाँ के लिए कि एक यहाँ पे इस्लामी सेंटर का आज इनेकाद के लिए एक स्टेप लिया गया एक मस्जिद के लिए। मैं तमाम अहबाब को तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर राना साहब का जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आज यहाँ पे एक अज़ीम जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया और ये बहुत कामयाब भी रहा। बड़े दूर दराज से हमारे मुसलमान भाई भी आए, हानोवर से, लैप्सिक से और गिरदोनवा से जो यहाँ तशरीफ़ लाए साथी सबको खुशामदीद कहते हैं। और ये हम मुसलमानों के लिए यहाँ ड्रेसडन के अंदर जो पहला मिलाद मुस्तफ़ा है, ये इसके अंदर इनका शिरकत करना इनके लिए ये ईमान की ताज़गी का सबब है। महफिल के इख्तिताम पर उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं, जबकि शुरका के लिए लंगर का इंतजाम भी किया गया। मिलादुन नबी के मेज़बान राना साकिब ने तमाम शुरका का फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा किया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। फैशन की दुनिया के मारूफ शहर लंदन में सजा बरतानवी और एशिया के रवायती फैशन का हसीन मेला, जिसमें लंदन के मशहूर डिजाइनर्स ने दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक मलबूसात को मुतारिफ करवाकर हाजरीन से खूब दाद समेटी। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान और वसीम काज़मी की ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लंदन के मकामी होटल में एक मुख्तलिफ अंदाज के फैशन शो का एहतमाम किया गया, जिसमें एशियन रिवायती फैशन और बरतानवी मॉडर्न फैशन को एक रैंप पर मुतारिफ करवाया गया। फैशन शो में मॉडल्स को एशियन मलबूसात जेब तन करवाए गए। फैशन शो में शरीक मॉडल्स ने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा कि उनका मकसद मशरकी और मगरबी मलबूसात को मिलाकर नए अंदाज से दौरे जदीद के तकाजों के मुताबिक ढालना है। चैरिटी का इसके साथ ये लिंक है, जो भी प्रोसीड्स होंगे वो चैरिटी को जाएंगे और प्रिंसेस ट्रस्ट को जाएंगे। एंड वो हर साल मेरी सपोर्ट करते हैं फॉर माय ब्रांड टू कम अप एंड इट्स अ वेरी गुड चैरिटी, वेरी गुड कॉज, बिकॉज वो मैंने बहुत सारी चैरिटीज़ यहाँ देखी हैं और मैं इनके साथ बहुत समय से अरसे से काम कर रही हूँ और मुझे ये लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि ये जो बच्चे जिनके पास पैसे नहीं होते हैं और उनके पास टैलेंट होता है, वो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली कि वो कुछ बन सके, और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है। It's a great venue. I'm really glad to be part of this. I think it'll be once in a lifetime to be able to be part of something that's very exciting. It's a very good event. I'm very grateful to be here today. It's very exciting. I'm looking forward to what's going to be showcased tonight, and I can't wait. And वैसे जो आज हुआ है is very very helpful for us all in terms of a community, in terms of the fashion show. So it's been very encompassing and it's been very very good. The visionary designer from Pakistan, the act quality of the clothes and the act texture like a silk, cotton is the principal point of this collection and we love it. Very different to the fashion shows I've attended before, and I just want to thank everyone as the input was very very vast and you could feel it. So the atmosphere was absolutely amazing, the music was great, the collection was really good. So I just want to say thank you everyone. It was a really good event. फैशन शो को हाजरीन ने खूब सराहा और नित नए मगरबी मलबूसात के हसीन इम्तजाज को तख्लीकी काम करार देते हुए दिल खोल कर दाद दी। शो में एशियन गानों पर इंग्लिश और एशियन मॉडल्स ने एक साथ रक्स करके हाजरीन से दाद वसूल की। ऐसे फैशन शोज का मकसद एशियन और ब्रिटिश कम्युनिटी के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करना है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा
लेटेस्ट फैशन के साथ मुंसलिक हो सकें। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।